जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, हमारा आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। कार्यक्रम में पहुंचने वाले क्या बताइए? कौन कौन से नेता का सवाल नहीं है जी। ये टोहाना तो एक जगह निश्चित की गई है। यहाँ पूरे देश का जो एसकेएम है हमारा, वो सभी लीडरशिप यहाँ आएगी। और ये उस समय आयोजन इस सर्दी के समय में इसलिए किया गया कि केंद्र की सरकार जो नई कृषि नीति लेकर के आई है, पिछले दरवाजे से जो कानून 13 महीने में देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके देश के प्रधानमंत्री ने हामी भरी थी, उन वादों से केंद्र की सरकार वादा खिलाफी कर चुकी है। इस बात को लेकर के हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तर जाकर के इस बात का प्रचार करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी में केंद्र की सरकार पिछली 25 तारीख को घोषणा की गई थी और इस 25 तारीख को इन्होंने बिल को ड्राफ्ट को पेश करना था संसद में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की वजह से ये कुछ आगे चला गया है। अब हम इस बात को लेकर के कि ताकि सरकार भी और जो आम जनता भी किसान नेताओं पर ये ना कहे कि आप लोगों ने समय रहते इस बात को आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचाएगा, इसलिए टोहाना का चिन्ह किया गया है। यहाँ पूरे देश का जो हमारा लीडरशिप है वो यहाँ आएगा और आम जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि जो 3 कृषि काले कानून के अलावा यहाँ जो छोटा दुकानदार है, कॉरपोरेट घरानों को अंदर इसको देना चाहती है सरकार, उन सब बातों के लेकर के इसमें ना केवल अकेला किसान मरेगा, इसमें आम जन को ख़त्म करना चाहती है। अभी साथी उग्रान साहब ने बताया कि जिस तरह की नीतियों लेकर के आई थी, उन सब बातों में मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। उन सब बातों को लेकर के हमारा यहाँ आने वाली 4 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश का कोने कोने से 22 के 22 जिलों से यहाँ जनता पहुँच गई और भारत के तो हमारे पंजाब के साथी आएंगे, साथ लगता उत्तर प्रदेश के हैं, साथ लगता राजस्थान के साथी हैं, लीडरशिप पूरा देश का आएगा। नैन साहब कहने की बात जोरों पर चल रही है, लेकिन व्यवस्था कैसे की जाएगी रैली की जो यहाँ पर पहुँचे? नहीं, धारण की जीरो चली रही है। किसान के हमने जो विधिवत तरीका होता है, एसडीएम साहब और मार्केटिंग बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, उन सबको हमने पहले से सूचित कर दिया है कि हमारी यहाँ पूरे हरियाणा के बजाय संयुक्त किसान मोर्चा की रैली होगी। वो प्रशासन का काम बनता है खाली करवाना, इस व्यवस्थाएं करवाना और यहाँ को जो हमारी ट्रैफिक आएगी बड़ी तादाद संख्या में आएगी। हमने एसडीएम सेक्रेटरी साहब से तीनों मंडियों के बारे में, मिर्च मंडी है, पुरानी मंडी है और जो ये हमारी बहुत बड़ी मंडी है, इसके साथ लगता हुआ बहुत बड़ा हमारा यहाँ शमशान घाट के नाम से जगह है, वो बहुत बड़ी हज़ारों साधन वहाँ खड़े हो सकते हैं। ये बाकी व्यवस्थाएं करवाना यहाँ साइड सिक्योरिटी के माध्यम से, छायाकर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम सरकार से कहते हैं कि वो अपना हम शांतिमय तरीके से अपना 1 दिन का प्रचार यहाँ करने के लिए आए हैं। बाकी व्यवस्थाएं सरकार अपने तरीके से देखेगी। हमने जो हमारी बात थी वो प्रशासन को कई दिन पहले यहाँ सूचित कर दिया जी। बिल्कुल 4 को यहाँ टोहाना में और 9 जनवरी को मोगा में एक बहुत बड़ा विस्तृत प्रोग्राम इसलिए रखा गया। हरियाणा का मुख्यमंत्री का तथा हरियाणा में आंदोलन ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई 4 जनवरी को आ जाए, यहाँ टोहाना में तो आंदोलन दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि एमएसपी का झूठा ढिढोरा आंदोलन को तोड़ने के लिए ये कहता है 24 फसलों में एमएसपी देती है। भले मानस तो एमएसपी दे ही नहीं सकता। ये राइट केंद्र सरकार का, तो वो अपने प्रधानमंत्री पता पार्लियामेंट में एक चिट्ठी ला के देते मरता है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को बात कर रहा, ये चिट्ठी ला के दे देना भाई एमएसपी खरीद क्वालिटी का कानून बना दिया, मामला खत्म। तो किसानों को गुमराह ना करे। वो इसलिए इस तरह के अलग अलग बयान दे रहे हैं कि गाँव में टकराव हो जाएगा। क्यों? जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गाँव-गाँव जाकर के जो प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार को तार पीड़ो करने के लिए इस तरह की वो संकेत दे रहे हैं। तो मेरा सभी किसानों से, सभी भाइयों से, मजदूरों से सबसे अनुरोध है कि ये जो 2 एसकेएम की तरफ से जो बहुत बड़ी पंचायतें रखी गई है, इनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। और जो भाजपा का जो दुष्प्रचार है कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, तो इसीलिए हमारे बड़े नेताओं ने, एसकेएम के नेताओं ने ये रखा है। और जो मंडी विपणन बाजार का जो एक ड्राफ्ट आया है, वो बिल्कुल तबाह करने वाला है, मंडी तोड़ने वाला है, किसान को तोड़ने वाला, बर्बादी का है। वही 3 कानून इसके अंदर है। तो इसके लिए भी इसका एजेंडा इसमें रखा गया है। और इसके भाजपा के दुष्प्रचार से बचे और अपने संगठन के साथ मिलकर संघर्ष करें, ये मेरी अपील है। और मैं क्या देना चाहता हूँ, किसानों को उत्साह है। हम हरियाणा के दौरे पर निकले हैं, पूरी बसों से और उस अपने साधनों से
बहुत भारी तादाद में यहाँ किसान आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मान साहब, डल्लेवाल की स्थिति दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हाँ बिल्कुल हो रही। जब एक आदमी 36वें दिन तक भूखा बैठा तो स्थिति तो खराब होनी है भाई। उसको लेकर के एसकेएम हमारा चिंतित है, एक एक किसान भी चिंतित है। हाँ, हम सारे साथी आज हैं, हमने आज भी यहाँ सारी स्थिति पर उनके बारे में चर्चा की है और हमने सरकार का निंदा प्रस्ताव भी आज यहाँ पास कराया है कि देश का प्रधानमंत्री एक अन्नदाता भूख हड़ताल पे है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई भी अनहोनी होगी किसी तरह की भी, वो सीधे सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भाजपा सरकार की होगी। क्या बताएंगे सर, इसमें कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है? कहाँ कहाँ पर इसके लिए जो लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है? देखो, ये हरियाणा पंजाब संयुक्त मोर्चा जो ऑल इंडिया है ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ है। तो जैसे कहाँ कहाँ गांव में प्रचार भी किया जा रहा है इसके कार्यक्रम को लेकर, क्या बताएंगे? हाँ, हर संगठन अपने तरफ से गांव में जाके इस 4 तरीक की माँ पंचायत का प्रचार कर रहे हैं। देखो, आज की बैठक हरियाणा की जथेबंदियों की थी 4 तरीक वाले प्रोग्राम को लेकर। जो नया ड्राफ्ट आया है चोर मोरी से, दूसरा तरीका नया तरीका निकाला है सरकार ने। पहले पार्लियामेंट में 3 कानून, खेती कानून, उस टाइम कोरोना के टाइम पर लेकर आए। अभी किसी को भी नहीं पता, सीधे ड्राफ्ट स्टेटों को निकाल दिए कि एग्रीकल्चर भाई स्टेट सब्जेक्ट है, एमएसपी आप लोगों ने देनी है, लेकिन उसके बीच में ऐसा ऐसा करो जो कुछ सेलो गोदाम है उनको मंडी यार्ड शो कर दो, जो कोल्ड स्टोर है उनको मंडी यार्ड शो कर दो, मार्केट फीस में कट लगा दो, कंटेक्ट फार्मिंग का कर लो। पीडीएस के अंदर ऐसा कर दिया कि मजदूरों को जनतक बंड प्रणाली का जो राशन मिलता था उनको पैसे देंगे, पैसे देकर मतलब वो अपना अच्छा से माल खरीद लेंगे और किसान को आज़ाद कर देंगे। इसी ऐसे ही भाषण पहले चलता था, वही प्रचार, वही बात, यानी तरीका और निकाल दिया। क्योंकि ऐसा सरकार ने इसलिए किया है कि उनको पता है भी जहाँ पर बीजेपी की सरकार है जिन स्टेटों में, वहाँ पर भी ये ड्राफ्ट है, ये कानून है, इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएंगे। एंटी बीजेपी वाली सरकार की जहाँ पर सरकार है, जैसे पंजाब में आपकी सरकार है, उसकी सहूलतों में कट लगाकर उनको दबा दे के कुंडी टाइट करके उनके फंडिंग की का कंट्रोल किया। जैसे अभी पंजाब में बोला भी हमने तो इतना पैसा भाई भेज दिया पंजाब को ख़रीदने के लिए जितने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी जो ना कैसे फंस गया, उनके ऊपर कट लगा दी, स्पेसिफिकेशन टाइट कर दी। ऐसी उनकी फंडिंग रोक के उनको टाइट करके उन्हें कुंडी टाइट करने का एक तरीका नया निकाला है, जो अभी चोरी से हुआ है। इसलिए अभी इसका पंजाब में और हरियाणा के अंदर ये 2 स्टेटें संघर्ष वाली हैं, जो केंद्र के साथ टकरा लेने में पहले आती हैं। इनको अवेयर करने के लिए और लोगों के अंदर बात लेकर जाने के लिए, और खनौरी के ऊपर जो दामन हुआ है या शंभू के अंदर जगजीत डल्लेवाल का मरण व्रत रखा हुआ है, उसकी भी तो सरकार दोषी है। इन बातों को लेकर भी हम ये मोर्चे के अंदर बड़ी पंचायत 2 जगह में कर रहे हैं। 4 तरीक को टहाना में कर रहे हैं और 9 जनवरी को ये मोगा में हो रही है। एसकेएम का प्रोग्राम है। एसकेएम की लीडरशिप की जो दिशा निर्देश के अंदर ये 2 प्रोग्राम दिए और एसकेएम की सीनियर लीडरशिप यहाँ पर आई।